बो कर कुछ काटते, सो कर कुछ काल, रो रो कर ही हम मरे, खो खो कर स्वर ताल। जो लोग, अगर हम किसान को ले लें, जो किसान कुछ समय मेहनत करके फसल बोता है, वो उस फसल के तैयार होने पर उसको काटता है, फसल आती है और समृद्धि आती है उसके साथ साथ। उसके बाद क्या होता है कि कुछ समय फिर उसको मिलता है आराम करने का। मेहनत के बाद आराम, परिश्रम, फिर वो आराम उसको नए परिश्रम के लिए शक्ति अर्जित करने का अवसर देता है। करें बो कर कुछ काटते, सो कर कुछ काल, रो रो कर ही हम मरे। लेकिन हमारी स्थिति क्या है? हम तो निरंतर रो रहे हैं और लगता है जैसे रो रो कर ही हमारा प्राणांत हो जाएगा, मृत्यु हो जाएगी। खो खो कर स्वरताल, क्योंकि जो हमारे जीवन का सामंजस्य था, स्वरताल का मतलब जैसे जो संगीत बजाने वाले हैं, वो अगर गायन हो रहा है और वादन उसमें जो संगत देते हैं तो उनमें एक सामंजस्य होता है, लेकिन हमारा सामंजस्य खो चुका है। हमारे अंदर किसी तरह का सामंजस्य नहीं बचा है, इसीलिए हम लोग रो रहे हैं और लगता है रोते रोते ही ये जीवन समाप्त हो जाएगा। ओहो मरा वह बराक बसंत कैसा। अब उनकी दृष्टि जाती है वसंत ऋतु पर, कह रही हैं कि ऐसे लग रहा है मरा वह बराक बसंत जैसा कैसा, जैसे ये बेचारा बसंत अब अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। अब अंतिम सांसों का मतलब होता है अब मरा तब मरा। ऊंचा गला रुंध गया, अब अंत कैसा। जो कोयल उच्च स्वर में, कोयल के स्वर को कहा जाता है पंचम स्वर, उच्च स्वर। तो जो ऊंचे स्वर में बोलती थी कोयल, अब उसका जैसे गला रुंध गया हो, अब कोयल की आवाज नहीं आ रही है। इसका अर्थ यह हुआ कि बसंत ऋतु अपनी जाने की अवस्था में है, अंतिम अवस्था में है। देखो बढ़ा जोर जरा जड़ता जगी है। जब उम्र बढ़ती है, जरा का मतलब वृद्धावस्था किसी की भी, तो शरीर का ताप बढ़ता है और जड़ता, एक उसका दिमाग धीरे धीरे थोड़ा कम क्रियाशील हो जाता है, एक मूढ़ता उसके अंदर आने लगती है। लो ऊर्ध्व सांस उसकी चलने लगी है। और एकदम अंतिम समय में कहते हैं कि बहुत तेज सांस किसी की चलने लगती है। तो इसमें ज्वर बढ़ने का मतलब, तापमान बढ़ने का मतलब कि जब बसंत का अंत आता है तो ग्रीष्म ऋतु उसके जस्ट बाद आने वाली होती है, तो तापमान बढ़ जाता है सामान्य रूप से। और ऊंची सांस का मतलब कि तेज तेज हवाएं, जिसे कुछ क्षेत्रों में लू भी कहा जाता है, वो चलने लगती हैं। यह संकेत होता है कि अब वसंत ऋतु चली गई या जा रही है और नई ऋतु, ग्रीष्म ऋतु आ रही है। धन्यवाद।